अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम शरबत बनाएंगे फ्रूट्स का। और वो फ्रूट्स जब हम ख़रीदते हैं और बच्चे खाते नहीं हैं, जिसमें जायका नहीं होता है, तो उसे फेंकने की बजाय हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अमरूद जो जायके में बिल्कुल ही फीके निकले, तो हमने इसका शरबत बना दिया। सबसे पहले अमरूद धोकर कट कर लिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसे मिक्सी में या जिस भी बर्तन में आप इसे पीसना चाहें उसमें डाल दीजिए। जायके के मुताबिक उसमें शक्कर, हाफ़ चम्मच चाट मसाला, हाफ़ चम्मच काला नमक, हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर, और आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी हाफ़ चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे पीने वाले हों तो काली मिर्च का पाउडर अवॉइड कीजिए। बहुत ही लजीज और जायकेदार शरबत बनकर तैयार होता है। इसे खूब अच्छी तरह से पीसने के बाद बस करना ये है कि अच्छी तरह से छान लेना है। कभी ऐसे भी हो जाता है कि मेहमान घर पर आ जाए और जूस या शरबत बनाने की ख्वाहिश हो, तो फ्रूट्स घर में हो तो उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बहुत ही लजीज और जायकेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनते हैं इनसे, और जायका भी मज़ेदार होता है। तो देखिए, हमने आज अमरूद से शरबत बनाया है। आप चाहे तो इसे और पानी डालकर, बर्फ़ डालकर पतला सा कीजिए या इसे गाढ़ा रहने दीजिए। अगर आप इसमें दूसरा कोई फ्रूट्स भी मिलाते हैं तो मॉकटेल बन जाएगा। हमने इसी तरह इसमें अमरूद में मौसमी का शरबत मिलाकर बनाया है। दोनों चीज़ें मिलाकर पीसी है और दोनों में सेम चीज़ें हमने शामिल की है। ये जो मौसमी आपको स्वीट लाइम नज़र आ रही है, बहुत ही खट्टी निकली थी और इसे बच्चों को खिलाना मुमकिन सा नहीं रह गया था, इसलिए हमने इसे अमरूद और मौसमी का शरबत बना दिया। मॉकटेल बन गया। बहुत ही लजीज और जायकेदार, खट्टा मीठा तीखा सा बन गया। अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च या फिर लाल मिर्च जो दरदरी सी कुटी हुई हो शामिल करेंगे तो बहुत ही लजीज जायका लगता है। लेकिन बच्चे पीने वाले हैं, इसलिए इसमें सिर्फ शक्कर, नमक, काला नमक, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर शामिल किया गया है। तो आप भी अपने घर आए हुए फ्रूट्स अगर जायकेदार और मज़ेदार ना हो तो इन्हें बनाइए, इनका जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखें।